मंडूकासन। इसमें अपने अत्री जी आप एक बार बीच में चेक कर लो, कोई सही ना करे तो ठीक करवा देना। दोनों हाथों की उंगलियों को बंद करेंगे और पूरा सांस भर के अंदर की तरफ प्रेस करेंगे इसको। बहुत सुंदर, करो करो। अपने हिप्स रेडियो से लगे रहेंगे और आंखें खोल के आसमान की तरफ देखेंगे। आपका रिसेशन हो गया, आपका रिसेशन ये आपकी पर्ची रामचल जी आपका हो गया ना, रजिस्ट्रेशन तो हो गया ना। संभाल के रखना पर्ची को, कोई अच्छी सी जगह रख देना, वहाँ हरिद्वार जाओगे तो काम आएगी पर्ची। वापस इसको हाई पूरा नहीं करेंगे और हमारे शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारी पेट की पैंक्रियास के लिए, पेट के लिए और अपने कोष्ठकाठिन्य के लिए लाभदायक है। अब दूसरा हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, इसका सेकेंड पोज। आप चेंज करेंगे, गहरा सांस लेके सांस छोड़ते हुए वापस शशांक आसन। भाई मुकेश जी पीछे से आ जाओ, आप एक एक ही करा दो, बाकी सबका नंबर आ जाएगा ना। ठीक है भाई, इनका बहुत अच्छा कराया भाई ने, तो आ जाओ पीछे, पीछे से आ जाओ मुकेश जी, आ जाओ। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ जाओ आ जाओ। और पिछले वाला एक या भाई या बहन पीछे वाला बैठ के आगे, यहाँ आगे बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर पहले से बैठे होंगे तो टाइम कम लगेगा, सबका नंबर भी आ जाएगा। तो भाई मुकेश गुप्ता जी अब आपको दूसरा आसन कराएंगे, ठीक है, और फिर आप नोट करते रहना भाई, ठीक है, सुझाव बाद में दे भी सकते भी, ठीक है। चलो ओम जी, अत्री जी, अत्री जी, अत्री जी, अत्री जी, वो पीछे से एक को यहाँ भेज दो, पीछे से एक साधक को। नहीं नहीं, दूसरे नंबर का कराना जी। इन्होंने पहले नंबर का कौन सा है, ये सब सीरियल से हैं। पहले नंबर का कौन सा था? मंडूक। दूसरा? हाँ कराओ जी, हाँ कराओ जी, वो दूसरे नंबर का। अब आपने अगर किसी को नहीं आ रहा तो जो पुस्तक दे रखी है ना, उसमें सारे नाम भी लिख रखे हैं, ठीक है जी। ये लिख रखा ना, भाग 3 में नीचे की तरफ। पहला आसन है मंडूक आसन, दूसरा तीसरा सारे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर। चलो कराओ जी। दूसरा आसन करेंगे शशक आसन। शशक आसन, विधि, समय, संकल्प, लाभ, सावधानी वगैरह जरूर बतानी है करवाने वालों को। चलो जी। इससे हमारी एकाग्रता, हमारी कमर दर्द में आराम और बाकी और देखेंगे। चलो सीधे बैठ जाए मंडूक आसन वाले पोज में ही, और पैर को सीधा रखें, हाथों को ऊपर लेके आगे झुकते हुए जमीन पर हाथ टिकाएं और पौड़ी रखते हुए सीधा हिप्स रेडियो पे लगे रहेंगे। एक बार पुनः इसमें हम अंदर ही अंदर कपालभाति करने की प्रयास करेंगे।
हाँ वापिस, मैंने वापिस बोलना है, आप वापिस आते वापस। नहीं तो ये अब वापिस कैसे आएंगे। और अब इसका दूसरा पार्ट भी है बंदूक इसी का। इसमें हिप्स और एड़ियाँ एक ही जगह है, बाकी पैरों में थोड़ा गैप दे लेंगे और झुकते हुए उसी तरीके से और कपालभाति के साथ में चलो करे माथा भी जमीन पे टिका देंगे बिल्कुल। इसमें कहना है कि पैरों को आगे से 2-3 फुट खोल लें, हिप सीढ़ियों पर लगे रहें और ऐसे ही चेस्ट लग सकती है तो चेस्ट भी, ठोडी भी ऐसे इस तरह से। बहुत सुंदर आप बता रहे हैं, कर रहे हैं। वापस। ठीक है, इसके लाभ और बता दें भाई थोड़ा, क्या लाभ इसका विशेष। इससे कपालभाति करने के साथ में इससे हमारे लाभ कई गुना हो जाते हैं। हमारे पेट में, हमारे कमर में और ये अपने जो गंगा वगैरह हैं इसमें भी आपको काफ़ी लाभ है। ठीक है जी, इसका एक विशेष जो लाभ है आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा था जो आप पुस्तक लेंगे ना, मतलब दैनंदिन योग अभ्यास क्रम, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो अब जब आप करवाएंगे तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसका विशेष लाभ है, ये गुस्से के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको गुस्सा आता है ना उसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसे जब हम झुकते हैं ना तो अपने मन के भाव थोड़े से इस तरह से बनते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का आपने देखा होगा ना, हम इसलिए किसी को भी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो वहाँ आशीर्वाद मिलता है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता को नवाए माथा, तो उससे थोड़ा सा हमारे को गुस्से में फर्क पड़ता है। तो प्रणाम की मुद्रा भी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आओ बेटा, अब अगला आसन बेटी कराएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, उससे पीछे वाला है एक बंदा थी, ऊपर आ जाए नीचे, जैसे जिनको जहाँ अच्छा लगे बैठ जाए और अगला आसन कराएं। एक अपना नाम बता दो एक बार आप। मेरा नाम याशिका है और आज हम अगला आसन वक्रासन करेंगे। वक्रासन, बहुत बढ़िया जी। अपने राइट पैर को आगे को लेंगे, लेफ्ट पैर को उस पैर को उधर ही रखना बेटा, अपने इधर नहीं, मतलब अपने सिलेबस में कुछ योग संस्थान इस पैर को इधर भी रखते हैं और हम जब कराते तो उधर ही रखते हैं। ठीक है जी, शाबाश। ये देखो बहुत सुंदर, इस पैर को इधर, हाँ मोटा का बहुत सुंदर हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये देखो देखो कितना सुंदर आपको देख रहे हैं। और जो पैर हो रहा है उसके हाथ को पीछे लेके आएंगे और पीछे देखने की कोशिश करें। अभी इसी में हम कपालभाति पैर बदल गए, हाँ ठीक। अब दूसरे पैर से तो ये वाला जो योगा पोज है ये डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। बहुत बढ़िया देखो ये इसका विशेष लाभ है जो उन्होंने बताया ना, ये डायबिटीज के लिए, क्योंकि हमारी पेनक्रियाज होती है ना, ये थोड़ा सा इससे मतलब बैंड होती है, तो उसके लिए विशेष लाभ है इसका। और रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है और जिनके यहाँ पे पीछे चर्बी ज्यादा होती है उसके लिए भी अच्छा होता है। बहुत सुंदर, बहुत बेटा। अब बेटा नेक्स्ट आसन आप कराओ और उससे नेक्स्ट के लिए भेज दो भाई, पीछे से यात्री जी भेजते रहो कि एक एक को करके भेजते रहो। ठीक है, नेक्स्ट को गौमुख आसन। चलो शाबाश। गौमुख आसन के लिए अपना पैर ले और इस पोजीशन में बैठ जाए। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से मिलाए पीछे कमर पे। अत्री जी आपने करना नहीं है, पीछे से भेजते रहो और देखना है, आप बैठ के पीछे जाके और इस पोज में एक नेक्स्ट को भेजो, नेक्स्ट को उसके बाद। आपके पीछे अच्छा एक एक करके भेजते रहो, एक एक करके
आयो। हाँ, आपका काम है एक एक करके पीछे से भेजते रहो और चेक करते रहो। यहाँ पर किसी का ठीक हो रहा नहीं हो रहा ये। वापस आए। अभी यही चीज दूसरी तरफ भी करेंगे। वापस आए। ये आसन हमारी कमर की स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा होता है और कपालभाति के साथ इसके साथ बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी अच्छे से हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्या लाभ है, विशेष लाभ क्या इसका है जी? नहीं ठीक, इसका विशेष लाभ है ना, हर आसन के जैसे कोई स्पेशलिस्ट होता ना, डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे ही आसन के भी हर आसन अपने आप में स्पेशलिस्ट है, उसका विशेष लाभ है। लंग्स के लिए इसका विशेष लाभ है, जो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, और गुप्त रोगों में बहुत लाभ करता है ये, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे करके बैठते तो। ठीक है जी, ठीक है बेटे, ठीक है। आओ जी, हमारे नेक्स्ट जो साधक है आदरणीय बहन शशि जी, तो अगला आसन कराएंगी। तो बहुत बढ़िया जी, बस थोड़ा माइक आके कर। सभी लोग लेट जाएं। लेटने वाला मरकट आसन। कैसे लेटे? पेट के बल है, पीठ के बल है? पीठ के बल है जी, पीठ के बल लेट जाएं सभी लोग। पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेटना है। ये मरकट आसन है। नहीं, वो नहीं कराना है, पेट के बल लेटो आप बोले, ठीक है, वो बाद के आसन है। आप करो मत, आप करवा दो, आप करो मत, आप करवा दो। इधर इधर आओ यार, एक आसन आप करो, आपका करवा लेता हूँ, एक करवा जाना। देखो जी, यहाँ पर जो है ना करने वाला को जो करवा रहा है उसको करना नहीं है अपना जरूरी, उसका करना अपना जरूरी नहीं है, दूसरों को करवाना बहुत जरूरी है। तो हम अगर मन से करवा रहे तो अब आप कराओ, आप लेट के, आप तो खुद ही लेट गए। अरे बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपने करवाना है, ठीक है, ठीक है, आप करवाओ, चलो बोल के करा लो। पेट के बल इनको लिटा दो, आप मत लेटो। देखो ये लिख रखा, देखो ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, अभी 4 बैठने वाले हैं, 3 पेट के बल के हैं, 5 कमर के बल के हैं। तो आप कम से कम, आपको ये भी दे रखी, इसे पढ़ के आकर बता दिया करो, कमजोर नहीं तो वहाँ से एक बार करा देख लिया करो। जिसका नेक्स्ट नंबर है वो कम से कम आते ही आसन का नाम तो बताएगा, पढ़ के बता देगा, वैसे आए तो अच्छी बात है, ठीक है जी। अब आप लो, पढ़ लो, पेट के बल का ये रहा, पेट के बल का मकरासन। हाँ, देखो मकर आसन और मरकट आसन में फर्क है। कई बार हम मकर आसन को मरकट पोड़ लेते हैं। मरकट आसन पीठ के बल का है और मकर आसन पेट के बल का है, ठीक है। चलो कैसे करें, कमर दर्द वाले बाकी सभी लोग कैसे भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये तो बता दो, हमें बताइए कैसे करते हैं। दोनों कोने, हाथों से दोनों कोने का स्टैंड बनाए और पहले एक पैर से करना है, फिर दोनों पैरों से करना है। और चलेगा, आ जाओ, ठीक है बहन जी, ठीक है, आओ जी, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो जी। इसमें क्या है, जब हम करवा रहे हैं तो 1 2 3 4 गिनती से भी करवा सकते हैं, एक एक पैर से पहले कराना, फिर उसके बाद दोनों पैरों से करा देना, आसान सी बात है। भाई ओम दत्त जी को जाना, ओम दत्त जी आप आ जाओ, दूसरा करा दो। इसके बाद ओम दत्त जी, ओम दत्त चले गए क्या? आ जाओ ओम दत्त जी,
सुनाई दे रही। मीटिंग में बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कल, मीटिंग में बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा जी, ठीक है जी, कराओ। ओम जी सबको प्रणाम। ना मतलब छत वाला कराना है, छत पर चढ़ने वाला कराना है। अब भाई देखो बात सुनो, अब हम कुछ नहीं बताएंगे, एग्जाम में भी ऐसे बताया नहीं जाता है। अब ना तो आप हमारे पूछो, अब आपको मैंने पहले बता दिया, ये हम 12 आसन करा रहे हैं, 4 बैठने वाले हैं और सीरियल से करना है, और 3 पेट वाले हैं तो पेट वाला दूसरा आसन कराना है, पेट के बल वाला दूसरा आसन। और वैसे आसन नंबर कौन सा है, ये छठा हो जाएगा, या 7वां है, 4 और छठा आसन। ठीक है जी, बोलो बोलो, कराओ जी। और आपने करना नहीं है, कराने वाले ने करना नहीं है, करवाना है। ठीक है, वो बोलो। करना नहीं है, करना नहीं है, अगर करते करते करवा सकते तो बात अलग है, बाकी करवाना जरूरी है। ओम जी ये लेटे हुए पहले मकरासन की स्थिति में आएंगे और दोनों कोनियों का स्टैंड बनाएंगे, फिर लेटने के बाद में दोनों हाथों को जमीन में रख के और लेट के और माथे को उस पर रखेंगे। आगे आगे आगे। और सिर पे रख के और पीछे कमर हिलाएंगे और पैरों को अपने स्तंभ से लगाएंगे बारी से। पहले आसन का नाम बताओ सबसे पहले। मकरासन। मकरासन तो करा दिया मैंने। अच्छा, भुजंगासन कराना। तो आप सभी इसी स्थिति में भुजंगासन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। भुजंगासन जैसे दोनों हाथों को बिल्कुल अपने बाजू को बिल्कुल नीचे आके और शांत करते हुए ऊपर की ओर उठें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। ला बताओ उसके। पेट के सभी रोग से ठीक होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। चलो बहुत अच्छा, चलो ठीक है जी। आप सूरज जी के लिए ताली बजा दे एक बार। तो बात देखो, इसमें क्या है, हम जब कराएंगे तो अपने को बड़ा ध्यान से कराना है। इसकी 4-5 इसके पोज हैं भुजंगासन के। चलो एक बार जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे कराना है। लेट जाए एक बार, ठीक है। भुजंगासन है हमारा, पेट के बल के लेटने वाला दूसरा आसन है। लेट जाए, सभी लेट जाए, अभी निकल लेट जाए और हथेली कोहनी जमीन में लगाए, माथा जमीन में लगाएं, हथेली कोहनी जमीन में रखें दोनों, हथेली कोहनी जमीन में, और अपने जो शरीर के अगल बगल रखें, माथे के नीचे ना रखें, अगल बगल। कोहनी भी जमीन में लगा लो पिंकी जी, लगा लो तो कोहनी भी जमीन में, कोहनी भी जमीन में, कोहनी भी जमीन में कोहनी भी जमीन में, हाँ ऐसे, ठीक है भाई जी। ये माथे के नीचे मत रखो हाथों को। ये बेटा क्या है इसका नाम, ये हाँ, तो बेटा इसको हाथों को ऐसे रखो। ये करवाने वाले का फर्ज है, वो पोजीशन ठीक करवा रहा नहीं करवा रहा, ये नहीं कि खाली बोलना देखना भी है। चहल जी कोहनी हथेली जमीन में रखो, ये माथा जमीन में रख लो एक बार हल्का सा। ये हमारी इसकी पोजीशन बनती है, क्योंकि पहले विधि बताना सबसे जरूरी होता है। ऐसे जब भी आप आसन करवा रहे हैं तो विधि जरूर बताएं, और जब तक ठीक नहीं कर रहा होगा सामने वाला, ग्रीक जी और वो दूसरे भाई भाई वो ग्रीक जी के दूसरे भैया गौरव जी हथेली कोहनी जमीन में रखो। देखो आप अपने कान है ना थोड़ा सा आगे की मंच की तरफ रखा करो, और मंच वाले का भी कर्तव्य बढ़ता है। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप उसको समझाएं, बताएं। अब एक बार माथा जमीन में रखें, उसके बाद कोहनी थोड़ी जमीन में रहेंगी,
आगे से बॉडी को उठाएं, ऊपर से आगे से उठाएं, पीछे से पैरों को मिला के रखें, पंजे लिटा के रखें। ये हमने बोलना जरूरी है, पैरों को मिला के रखना है, पंजे लिटा के रखना है। आगे उठा, आगे से बॉडी को उठाएं, धड़ को उठाएं, थोड़ा सा हथेली कोड़ी जमीन में रहे। ये इसका पहला पोज है। वापिस नीचे आ जाए। अब थोड़ी सी पीछे से हल्की सी कोहनी उठा लें, हथेली नहीं उठानी, और शरीर के साथ ही रखें कोहनी को, बाहर की तरफ ना फैलाएं, अंदर शरीर के साथ चिपका के रखें कोहनियों को, ठीक है। और अब आगे से उठाएं, आधी कोहनी उठाते उठाते उठाएं। ये है भुजंगासन का दूसरा पोज। पूरी कोहनी नहीं सीधी करनी इसमें, ठीक है, आधी कोहनी सीधी करनी है और शरीर के साथ मिला के रखना है। वापिस आ जाए। ये हो गया इसका दूसरा पोज। ये मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें वैसे तो रोक के कपालभाति भी करवा सकते हैं। अब इसका तीसरा पोज है, मतलब चेस्ट के नीचे रखें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें। अब की बार कोहनियाँ सीधी रखनी है, सीधी करनी है। करो, उठाओ और थोड़ा पेट तक उठाओ, ये ठीक है। ये होगा आपका। वापिस आ जाए। अब इसका नेक्स्ट पोज है त्रिक भुजंगासन। अब दोनों कोहनियों को कंधों के साइड में रखें और दोनों पीछे से दोनों पैर भी खोल लें, 1.5 फुट के करीब खोल लें, एड़िया अंदर, पंजे बाहर। अब पूरा उठाएं, बॉडी को आगे से पूरा उठाएं, हाथ कोहनी सीधी कर दें। दाएं कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखें और बाएं कंधे के ऊपर से दाएं पैर की एड़ी को देख लें। ऐसे ही एक बार वापस आगे उठा के देख लें। वापस इसके 5 पोज हैं, अपनी पुस्तक में 5 पोज हैं। इसका अंतिम पोज है, दोनों हाथों को आगे से हल्का सा उठाएं, ऐसे करके, ठीक, कंधे के नीचे रख के उठाएं, बगैर हाथों को सहारा लिए हाथों को उठाएं, गर्दन भी थोड़ा उठाएं, जितना उठा सकते हैं। ये इसके 5 पोज है। ये होगा भुजंगासन। अगर आपको जो भुजंगासन करवाएंगे तो 5 पोज करा के दिखाएंगे तो तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह से हमने आसन को कराना है। ओम दत्त जी आ जाओ एक बार। आप ओम दत्त जी को जाना है, उसके बाद फिर अगला एक बार ओम दत्त जी से करवा लेते हैं, फिर उसके बाद किसी से प्राणायाम करवाएंगे, किसी से सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। थोड़ा करके थोड़ा जल्दी करेंगे तो सबका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जी के लिए ताली बजा दो एक बार के बाद, ठीक है, ठीक है। अब आपने याद करना है, देखो कम से कम हमारे जो छोटे छोटे नोट्स दिए उससे देख लो, एक पुस्तक तो ले लो, ठीक है जी। अब भाई पूछ रहा कौन सा कराना है, ये तो ऐसे ना पूछे भाई। नहीं, ये आपका बता दिया ना, जो क्रम चल रहा है उसी क्रम का अगला आसन आपने कराना है, ठीक है जी। जो हमारा क्रम चल रहा है आपको दे रखा ना सब कुछ, इसी में से देख के करा दो, ज्यादा नहीं तो। चलो, जो क्रम चल रहा है उसका अगला आसन कराना। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। नाम बताओ सबसे पहले। शलभासन करेंगे जी, चलो। हाँ, लेट के होता है। हाँ, पेट के बल ही करेंगे शलभासन। हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे। शाबाश। और एक पैर पहले उठाएंगे। बातचीत नहीं करेंगे। अभी तो भाई बोलते रहो, थोड़ा सा आप करने की बजाय ना करवाना चाहता तो। दूसरे पैर पे करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे। उठाओ, सभी उठाओ। सभी उठाएं और उधर फिर अब दोनों पैरों को उठाएंगे पीछे एक साथ। इससे हमारी कमर दर्द और पाचन मजबूत होता है, स्थिरता आती है और तनाव मुक्ति मिलती है। इसके लाभ हैं। बहुत बढ़िया जी। तो आओ भी समझ रहे हो जी, आप आ जाओ। तो इसमें क्या है, विशेषकर इसका लाभ बताना है। जो नंबर बोन है ना, L2, 3, 4, 5, जो स्पाइन के पिछले वाले हिस्से पर ज़्यादा लाभ है, भुजंगासन से अगले वाले पर ज़्यादा लाभ है, ठीक है जी। आप चलो जी। अब किसी को पीछे दर्द हो रहा तो ये ज़्यादा कराओ, पीछे आगे ये सर्वाइकल है तो ये वाला ज़्यादा कराओ, ठीक है। ये यहाँ तक। चलो नेक्स्ट। अभी हम करेंगे अर्धचक्रासन। पीठ के बल लेट जाए, लेट जाओ जी। एक बार माइक रख लो थोड़ा सा।
आपने करना नहीं है, करवाना है, ठीक है। सिन्हा जी आए हुए हैं, उनको कर देते। क्या सिन्हा जी का रजिस्ट्रेशन बचा था, हाँ। वहाँ नहीं रहते तो आज कर देता हूँ सर। हाँ, कर दो। रसीद कटी हुई है। वो वहाँ पर पीछे, अच्छा मैंने दिया ना, सुभाजी कहाँ गए थे? सुभाजी को दे दिया था ना मैंने पीछे सारा। सुभाजी पीछे बैठे होंगे, वो सारा वहीं रखा है अपना। देखो मेरे को मांगे दो भाई। देखो गंभीरता से ले, मैंने आपको बता रखा है, आप जो आने वाला है उसको हमने इतना मौका भी दे रखा, पेपर में इतना मौका थोड़ी मिलेगा। पढ़ के भी आ सकते हैं आप, देख के भी आ सकते हैं। अब आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे, या आप आते ही आसन का नाम ही नहीं बता पा रहे। कम से कम आसन का नाम तो सही बताएं। कौन सा आसन है? मरकटासन, मरकटासन, ठीक है। अब जो करवा रहा है उसको करना नहीं है, दूसरों को करवाओ। कैसे करवाना? पहले आसन का नाम बताओ। माइक को थोड़ा ऐसे ऊपर कर लो, तो बात। अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें। नाम बताओ, आसन का नाम बताओ। पहले आसन का नाम बताओ। नहीं, ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट भाई अत्री जी, नेक्स्ट को तो भेजते रहो। आ रहा है आप, फिर मतलब कहाँ गए अत्री जी? अत्री जी चले गए क्या? चलो भाई पीछे से रामचल जी आप भेज दो, ठीक है। नहीं, रामचल जी भेज देंगे। अब अत्री जी बताओ, जिम्मेवारी छोड़ के चले गए। अच्छा चलो ठीक है, हाँ आ गए। हाँ चलो संजय जी आ जाएंगे, अब कोई बात नहीं बीच में भाई। चलो कर दे, चलो जी। सभी को पीठ के बल लेट करके करेंगे मरकटासन। अच्छा जी। अपने हाथों को अपने सर के नीचे लगा लें, पैरों को मोड़ लें, दोनों पंजों और एड़ियों को बढ़ा लें आपस में और गिराएंगे दाहिनी तरफ। जिनके पास स्पेस है वो थोड़ा खोल भी सकते ये है, तो मतलब कह सकते हैं किसी को लगता हो। इसमें कपालभाति भी करेंगे। अब यही पैर कराएंगे बाईं तरफ। कपालभाति करते रहेंगे। वापस पंजों पे फासला कर लेंगे। ध्यान करना पड़ा। वापस आ जाएंगे, पैरों में फासला, वापस आ जाओ। वापस हाथों को खोल लें, अगर स्पेस है तो हाथों को खोल लें। पैरों को सीधे कर लें। कौन सा भाई जो जिसमें रस्सी है अभी तो दी थी मैंने आपको। देवी से पूछ लिया था, उठा लेंगे। पकड़ सकते हैं, वो अपना ऊँचा पकड़ ले, ऊँचा पकड़ ले अपना, वो पकड़ सकते हैं। वापस दूसरी तरफ बाएं पैर को दाएं हाथ के लेकर पैरों को सीधा करने की कोशिश करें जितना होता है। इसके लाभ ये है कि इससे हमारा शरीर, हमारी कमर लचीली बनती है। वापस दाएं करवट लेकर के बैठ जाइए। जब तक नहीं आ रहे तब तक लेटा दो ना, खड़े को रखा है जब तक उनको। चलो जी नेक्स्ट, चलो ठीक है। आप ऊपर थोड़ी आवाज़ें आ रही है क्योंकि आज जो शिवरात्रि का जो है ना, मतलब जल का दिन है, कावड़ियों के लिए विशेष है। चलो ठीक है, उसकी तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान अपनी क्लास में ज़्यादा ऊपर बनाए रखें। नेक्स्ट आसन। मेरा नाम सुनी यादव है और अब हम पवन आसन करेंगे। आप सभी टीम केवल लेट जाइए।
के उसे अपने हाथों से पकड़ के अपने नाक से टच करेंगे, सर को उठाते हुए रिलैक्स। अब दूसरा पैर इसी तरह से घुटने से मोड़ेंगे और अपनी नाक से टच करेंगे, जितना हो उतना उतना रिलैक्स। अब इसी तरह से दोनों घुटने मोड़ के अपने नाक से टच करेंगे, जितना हो सकता है धीरे 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 रिलैक्स। इस योगासन के हमारे लाभ ये हैं, कॉन्स्टिपेशन, हमारी कोर मसल को स्ट्रेंथन करता है और डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट मिलती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, तो ये इसके लाभ हैं। धन्यवाद। चलो नेक्स्ट। लेटे रहो जब तक आपको अभी आसन कंप्लीट नहीं हुए आपके। क्या बताएंगे? चलो आप नेक्स्ट आ जाओ। जो गलत बताएगा ना उसको हम फिर मतलब उसकी बजाय अगले को करेंगे। आ जाओ जी। अर्ध हलासन मतलब अपना उसमें सिलेबस में नहीं, ठीक है नहीं? चलो नेक्स्ट बेटा। ठीक है चलो कराओ। वैसे द्विचक्रिका नहीं, उतान पाद है बेटा, उतान पादासन है इससे अगले वाला। पवन मुक्त हो गया ना? पवन मुक्त हो गया। उसके बाद कौन सा है? उतान पादासन। बोलो बेटा, उतान पादासन। ठीक है। अब आपको मैंने कह दिया देख देख के कर लो, तब भी नहीं कर पा रहे तो पेपर में नंबर कैसे आएंगे आपके? ये बड़ा गंभीर सोचने वाला विषय है। चलो करा बेटा उतान पादासन, इसमें बोल के करा जी। कराओ, कैसे कराते हैं? कराओ कराओ। नहीं साइकिल चलाते अभी। चलो भाई एक नेक्स्ट और भेज दो, आ जाओ। चलो ठीक है बात है। देखो आपने याद करके आना है, क्योंकि आपसे ऐसे ही करवा के देखा जाएगा तो फिर आप उतान पादासन में बेटा कह रहा था साइकिल चलाना क्या, अब ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको इसलिए बुला रहे हैं, आपको खुद पता चल जाए कि मैं यहाँ रोज कर रहा हूँ तो कितना सीख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसलिए। ठीक है जी, आओ बताओ भाई आसन का नाम बताओ। राम चाहल जी बेचते रहने के करके हैं। इसमें आपको बिल्कुल सीधे लेटना है, दोनों हाथ आपके कमर के पास, पैर बिल्कुल सीधे। धीरे धीरे अपने हाथ की सपोर्ट से दोनों पैरों को आप ऊपर की ओर ले जाएंगे। कोशिश करें पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर उसके बाद आपको 90 डिग्री तक अपने पैरों को लेके आना है। धीरे धीरे से 60 डिग्री पर दोबारा पैर को नीचे ले जाते हुए, फिर 30 डिग्री पर, फिर एकदम रिलैक्स। इस आसन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमारी कोर मसल, कमर में दर्द, कोई भी खिंचाव, उसमें हमें दर्द में और कमर वाली नहीं होती है। चलो ठीक है नेक्स्ट। देखो इसका जो विशेष लाभ है ना, ऐसा नहीं है कि हर आसन में हम एक ही बात कह दें कमर ठीक रहती है, पेट ठीक रहता है, वो नहीं है। इसका विशेष लाभ नाभि पर होता है। जब हम पैरों को उठाते हैं ना, आप खुद महसूस करेंगे विशेष लाभ इसका नाभि पर होता है, नाभि हमारी। ठीक है अगला नेक्स्ट। नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। करवाओ आसन कराओ। आप लेटे हैं, लेटे रहेंगे। इसके बाद आप हलासन कर चुके हैं, यानी हलासन इसमें आधे करना पड़ता है। पूरा
हलासन माना पूरा, यानी 30 डिग्री अर्ध हलासन में और 60 डिग्री आपको पूर्ण हलासन, ठीक है ना। इसके बाद आ रही है आपकी क्रम में 5 आसन करना है। सब आसन, सब आसन कैसे करना है, आपको लेट करना है। नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट पे तो ठीक हो गया बात। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ जी, आओ जी आओ, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद आपने सीरियल से देख के आके कराना है, ऐसा नहीं है कि हम बगैर सीरियल के कराएं। अगला आसन है पात्रिक आसन। इसके लिए आप कमर सीधा लेट जाएंगे। उसके बाद पहले आप अपना एक पैर उठाएंगे, 90 डिग्री में एक पैर उठाएंगे और पैर से वृत्ताकार, पैर को वृत्ताकार घुमाएंगे, पूरे शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब पैर को रख देंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, उस पैर से भी 5 स्टिक बनाएंगे, पूरा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5। आराम आराम से गिनती आराम से करो। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। आप दोनों पैर को उठाएंगे, दोनों पैर से पूरा शून्य बनाएंगे। 1 कमर दर्द वाले दोनों पैर से नहीं करेंगे। 3 4 5। इससे विशेष लाभ है, उल्टा उल्टा कराओ, उल्टा कराओ। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैर से। 1 2 3 4 5। कमर दर्द वाले दोनों पैर से नहीं करेंगे, एक एक पैर से करेंगे। इसका विशेष लाभ है, इससे मोटापा दूर होता है और हमारी जांघा की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ ये आ रही है, चलो ठीक। आप लेटे रहें जब तक, आपको उठने के लिए ना कहा जाए तो उठना नहीं है। आसन है, पीठ के बल लेटे हैं। एक मिनट देखो, मैं सबसे प्रार्थना है बहुत गंभीरता के साथ करें। यहाँ पर अपने अपने आसन अलग अलग ना करें। जो आपको मंच से करवाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वही करें, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई बोल रहा है, कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी मैं जो हमारे भाई बीच में हैं, जो बैठे हैं उनको पीठ के बल लेटा देंगे। अगर नहीं लेटते हैं तो मतलब उनको बड़े हाथ जोड़ कर उनसे कहेंगे आप सब अनुशासन में रहें। आप आधे बातचीत करते हैं, आधे बैठ जाते हैं, आधे अपना अलग अलग आसन करते हैं। ऐसे नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है ये। तो आप जो करवा रहा है उसी से करें, सभी लेट जाएं। ऐसा नहीं कि आधे लेट गए, आधे बैठ गए, आधे बातचीत करने लगे। ये सिस्टम में से करें, शाबाश। आप भी शक्ति आसन में दोनों पैरों को, इसको साइकिलिंग भी बोलते हैं, साइकिलिंग जैसे चलाते हैं साइकिल, तो ऐसे दोनों पैरों को उठाए और साइकिल के जैसे एक पीछे आवाज नहीं जा रही है, आगे पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे आवाज नहीं। क्रमशः एक पैर के बाद दूसरा पैर ऐसे साइकिल की तरह चलते रहेगा। आगे मिनट करने के बाद या उसको फिर रिवर्स करें, रिवर्स चलाएं साइकिल को। फिर दोनों पैर से साइकिल से सीधी चलाते हैं, वैसे चलाएं दोनों पैरों से एक साथ। कोशिश करें पैरों को सीधा ऊपर ले जा करके फिर रिवर्स करें इसको। वापस आ जाए। इस आसन का करने का जो मुख्य लाभ है, पैरों की मजबूती, जो फैट्स है, एक्स्ट्रा फैट्स है, हल्का पैरों का यूज होना इससे कम होता है। पैरों की दर्द से भी लाभ होता है, इसलिए घुटने से बढ़ना
चलो बहुत अच्छा, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारा ये, इसके बाद वैसे तो शवासन होता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या शवासन की जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट हम प्राणायाम पर आते हैं, ठीक है। कितने प्राणायाम हैं? 8। पहला प्राणायाम करेंगे बाबू, बैठ जाओ, लेटा बैठा दो, और पहले बैठा दो ऐसे करके, बैठा दो, लेट थोड़ा समय क्या समय, बैठ जाए, चलो कोई बात नहीं। ओम जी, मेरा नाम चंद्र शर्मा है, मैं बदलपुर से आया हूँ। और अब हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है शवासन। ये प्राणायाम करा दो, कोई बात नहीं, शवासन ठीक, बैठ गए ना। हम अब प्राणायाम शुरू करेंगे। ये 5 प्राणायाम हैं। इसमें जो पहला प्राणायाम है, कितने प्राणायाम है? 5। 8 है। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, सांस भरेंगे और उसको छोड़ेंगे। तो पूरा सांस भर करके पूरे फेफड़े पूरे भर करके और फिर उसको एक साथ छोड़ देंगे। ठीक है जी, बाजी के टाइम ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया, थोड़ा बता दो इसके लाभ बता दो। एक इसी को थोड़ा सा एक स्पीड से करेंगे, तो थोड़ा तेजी से करेंगे इसको। इसके लाभ बता, लाभ बता दो, लाभ। ये अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, और इससे शरीर में एकदम से ताजगी आ जाती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो शरीर एकदम से बिल्कुल जीवंत हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ दर्शक, अब हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हम लोग एक बार सांस लेंगे और एक बार सांस करेंगे। आपने विधि समय संकल्प लाभ बताने हैं, कर तो ये रहेंगे, करते तो ये रहेंगे, ठीक है ना। इसको माइक को थोड़ा पास में रख लो, माइक को आगे आगे। कपालभाति प्राणायाम में हमारे पेट का मसाज होता है, लिवर किडनी स्वास्थ्य होते हैं और एकाग्रता बढ़ता है। ठीक है, उर्मिला जी आप करा के दिखाओगे कपालभाति, तो बहुत अच्छा। एक बार डॉक्टर साहब के लिए तारीफ जाओ। वैसे मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ तो फिर नंबर आ जाए, ठीक है जी। तो अब ये एक बार कपालभाति दोबारा करा दो। तो डॉक्टर साहब अच्छा बताया, थोड़ा जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले। जो गैस के लिए और पेट के लिए, पेट कम करने के लिए, मगर हाई बीपी वालों को स्लो करना है, ठीक है। शुरू करते हैं, और जो पद्मासन लगा सकते हैं वो लगा के भी लगा सकते हैं, इजीली भी कर सकते हैं। चलिए, ये शुरू हो गया। अब हम थोड़ा फास्ट भी करें।
बहुत बढ़िया कराया बहन ने। सबसे पहले उन्हें इसकी विधि बतानी होती है, पहले सबसे पहले विधि बताएं, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें बात बताएं, सावधानी भी बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे भाई कराओ, कपालभाति करा दो आप भी थोड़ा सा, क्योंकि हाँ करा दो, कपालभाति थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कपालभाति करा देते भाई। सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा धीरे से करेंगे। देखो बहुत बढ़िया जी, बताओ ताली। इसमें हमने क्या करना है, करवाने वाले को ना थोड़ा सा इसके बारे में, लाभ के बारे में, दूसरी चीजें बताते रहना। एक बार करवा दो तीव्र गति से ऐसे, फिर उसके बाद ये नहीं है कि हम करते रहे। और ठीक है, अब भाई गौरव जी एक बार कराएंगे। कल्पना जी हाँ ठीक है, कल्पना जी आ जाओ। कम से कम आपको बुक कर करके पढ़ के आ जाता है और क्या आप देख रहे हैं कैसे आपको आपने प्रैक्टिकल इसलिए प्रैक्टिकल तो करो, रोटी दोबारा अच्छे से करो। जो भी